स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने।
परात् परब्रह्म अकारण करुणा अरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु चरिदित्पिताम्बरधारी पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राघव जी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए श्री भूत भावन उमापति महादेव जी को नमन करते हुए हनुमान जी महाराज को सादर प्रणाम करते हुए और इस कलयुग को जब देखा कि इस कलयुग में पाखंड बढ़ रहे हैं और ये कलयुग रूपी इंसान के जो निवास स्थान है ये संसार कलयुग रूपी समुद्र में डूब रहा है। ऐसे जन कल्याण के लिए कि किस प्रकार से इस लोक के मनुष्यों का जीवन और जीवों का कल्याण हो, इस हेतु से उन्होंने 7 जहाज उत्पन्न किए। कलि समुद्र उड़त लखे प्रगटे सप्त जहाज, 7 जहाजों को प्रकट किए और उन्हीं 7 जहाजों पर बैठ करके हम और आप आज से 9 दिन तक तैरेंगे और इस समुद्र से पार लगेंगे। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम और आप आज इस राम कथा का श्रवण कर रहे हैं और ये सभी अन्य भी भक्तों की इसमें बहुत सहयोग है प्राप्त है, लेकिन जो मुख्य हैं हमारे गुजरात से हसमुख भाई ठकराल जो राजकोट से हैं और कल्पना बहन ने इसमें बहुत सहयोग किया है। वो आ तो नहीं सके लेकिन यहीं से वो ऑनलाइन के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। उनके ही प्रेरणा से उनके परिवार वाले भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज हमारा और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें इस राम कथा पर कुछ चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। नहीं तो कहाँ किसी के पास समय है कि वो परमात्मा पर ध्यान दे, परमात्मा पर चर्चा करे। सब अपने आप अपने कार्यों में लगे। आज से नवरात्रि के शुभ पर्व प्रारंभ हो चुके हैं। आज प्रथम दिवस है और आने वाले 9 दिनों तक हम लोग इस कथा का श्रवण करेंगे। पहले तो भगवान तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की जिसमें इन्होंने 7 कांड यानी कि 7 सोपान बनाए। सोपान तो होता है सीढ़ी। सीढ़ियाँ क्या होंगी? सीढ़ियाँ से क्या जाया जाता है कि आया जाता है? सीढ़ियों से केवल ऊपर चढ़ा ही जाता है कि उतरा ही जाता है? प्रश्न है। इसका उत्तर है कि अगर हमें किसी तालाब में जाने हो, किसी सरोवर में जाने हो, तो हमें सीढ़ियाँ क्या करती हैं? उतारती है। और हमें ऊपर जाने हो, कहीं अपने छत पे जाने हो या किसी ऊपर के मार्ग पे जाने हो, तो हमें क्या? सोपान ऊपर की ओर चढ़ाना। तुलसीदास जी के इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। मानस यानी कि सरोवर। राम जी के चरित्रों का जो सरोवर है उसमें हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। अब मानस में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं यानी कि इस तालाब में प्रवेश करने के लिए हमें नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। जब हम इस सरोवर में नीचे की तरफ जाएंगे तो इस सरोवर में हम गोता लगा सकते हैं, डुबकी लगाएंगे
और जब डुबकी लगाएंगे तो फिर हम यही सीढ़ियाँ फिर हमें क्या ले जाएगी, परमात्मा की तरफ ले जाएगी। सबसे पहले तुलसीदास जी ने इस मानस की रचना की। मानस में इन्होंने सर्वप्रथम बाल कांड को रखा, जिसमें भगवान के बाल चरित्रों का वर्णन किया गया है। दूसरे कांड में अयोध्या कांड को रखा, अयोध्या में जो भगवान ने चरित्र किया और अयोध्या वासियों ने जो भगवान के इस लीला में सहयोग किया, उन सब का वर्णन है। तीसरा कांड है अरण्य कांड। जितने भी वन में कार्य भगवान ने किया, वन के लीलाओं को तुलसीदास जी ने अरण्य कांड में पूर्णता से एक एक चीज को सुलझाते हुए, उलझे हुए चीजों को भी सुलझा दिए हैं। कितने लोगों के संशय है मन में, अरण्य कांड में सब सुलझा दिए हैं। अरण्य कांड की कथाओं को तुलसीदास जी ने अरण्य कांड में रखा है। इस किन्नर कांड, उसके बाद सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर अंत में तुलसीदास जी ने उत्तर कांड को रखा। सबसे पहले तुलसीदास जी इस ग्रंथ की रचना में अपने भाषा का प्रयोग किया है। उनका निज भाषा है अवधी भाषा। इन्होंने इस ग्रंथ को अवधी भाषा में लिखा है। तुलसीदास जी ये नहीं था कि उनको संस्कृत नहीं आता था, संस्कृत के परम विद्वान थे, परंतु उन्होंने कहा कि मैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। मेरे मति में ऐसा प्रेरित किए गए हैं, मेरे मति में ऐसा भगवान शिव ने प्रेरित किया है कि आप अपनी भाषा, निज भाषा में इसका वर्णन करें। क्यों? ताकि ये जन जन तक पहुँचे। संस्कृत बहुत दुर्लभ भाषा है, सबको समझ में नहीं आती, इसलिए, और दुर्लभ ही नहीं है, बहुत सुलभ भी है, प्रयत्न करने पर समझ भी आ जाता है और बहुत मीठी भाषा है। लेकिन ये जो अवधी भाषा है, इन्होंने कहा कि मैं अपने स्वांतः सुख के लिए, अपने सुख के लिए मैं इसका अपने भाषा में ही निबंध करूंगा। सभी कांडों को लिखने से पहले तुलसीदास जी कुछ संस्कृत के श्लोक लिखे। आज हम लोग प्रथम दिवस है, तो आज महात्म्य तक करेंगे। कल से विधिवत आज कथा प्रारंभ करेंगे। आज थोड़ी विलम्ब हो गई, क्योंकि इससे पहले आज नवरात्रि का प्रथम दिन था, तो माता जी का पूजन हुआ और रामायण जी का पूजन हुआ, इत्यादि सभी पूजन कार्यों में समय लग जाते हैं प्रथम दिवस में। तो आज तो थोड़ा विलम्ब हुआ, कल से हम लोग ठीक टाइम पर इसको शुरू करेंगे। तो तुलसीदास जी ने इसमें 7 श्लोक लिखे हैं बालकांड के प्रारंभ में, और इन 7 श्लोकों में उन्होंने 5 श्लोक में तो वंदना की है, और 6ठे श्लोक में भगवान राघव की माया के बारे में, और 7वें श्लोक में अपना इस मूल विषय को बताए हैं कि हम किस लिए और क्यों इस ग्रंथ की रचना करते हैं। तुलसीदास जी ने पहले श्लोक में माता सरस्वती के साथ गणेश जी की वंदना की है। अब सरस्वती जी के साथ गणेश जी की वंदना की। सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी हैं, तो गणेश जी की क्यों नहीं की? सरस्वती जी की पहले क्यों किए? वंदे वाणी विनायको, पहले वाणी क्यों, विनायक क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, ये विवेक हमें सरस्वती जी से मिला है, इसलिए सबसे पहले पूज्य, सर्वप्रथम पूज्य सरस्वती जी हैं। गणेश जी तो हैं, लौकिक रीति में गणेश जी हैं, लेकिन गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, ये बुद्धि देने वाले सरस्वती जी हैं। बिना उनकी कृपा के कहाँ से ये होगा? दूसरे श्लोक में भवानी
माँ जगत जननी अंबिका के साथ भगवान शिव जी को ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए तुलसीदास जी ने इसमें उमापति महादेव जी के साथ उनका वंदना किया। तीसरे श्लोक में अपने गुरुदेव को वर्णन किया और गुरुदेव को शिव स्वरूप में स्वीकार किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूप। जो हमारे गुरुदेव हैं वो कैसे हैं? शंकर रूपी। क्यों शंकर रूपी हैं? कि जिस प्रकार से शिव जी के पास जो भी चला जाए सब पूजनीय हो जाता है। सांप को कौन पूजता है? बिच्छू को कौन पूजता है? लेकिन भूत प्रेत सबके पूजनीय होते हैं, सब पूजनीय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे दिव्य विभूति के आश्रय में है कि उनकी पूजा अपने आप ही हो जाती है। ये तो अलग बात है। अब समझिए कि चंद्रमा कैसे है? भगवान जो शिव जी के सर पे चंद्रमा है वो द्वितीया का चांद है। और द्वितीया का चंद्रमा कैसा होता है? ऐसा टेढ़ा। तो जब ऐसा टेढ़ा चंद्रमा है, टेढ़े को कौन पूछता है? लोग ये बोलते हैं ना, ये टेढ़ा है, ये बहुत टेढ़ा है। अब टेढ़े को कौन पूछता है? लेकिन उसने शिव जी का आश्रय ले लिया और शिव रूपी जो गुरु का आश्रय ले लिया तो टेढ़ा भी पूजनीय हो जाता है। उसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं, हम तो मूर्ख थे, हम अज्ञानी थे, हमारा कहाँ इतना बुद्धि था कि हम इस ग्रंथ की रचना कर देंगे। ये तो गुरु जी की कृपा है कि मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से टेढ़ा चंद्रमा भी शिव जी के आश्रय लेने के कारण जगत पूज्य हो गया है, उसी प्रकार से ये तुलसीदास भी गुरु जी की कृपा से ही इस ग्रंथ की रचना कर रहा है और जगत के लोग कुछ जानते हैं। उसके बाद अगले श्लोक में कविराज वाल्मीकि जी और कपिराज हनुमान जी की वंदना करते हैं। उसके बाद उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। हे राम प्रिया, जिनके कृपा से, जिनकी करुणा से ये सारी सृष्टि चल रही है, जो उद्भव स्थिति और संहार यानी कि लोग का पालन जिनसे लोग उत्पन्न होते हैं, जिनसे लोगों के पालन होते हैं और जिनसे लोग संघात प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट होते हैं, ये सब कारण हैं माता जी। इन सब के कारण क्यों कारण है? वैसे तो त्रिदेवों को कहा गया है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, श्री नारायण जी सृष्टि के पालन पोषण करते हैं और भगवान रुद्र इस सृष्टि को लय कर देते हैं। तो ये माता सिद्ध कैसे होगी? तो बिना शक्ति के ये लोग अधूरे हैं। जब वही परमात्मा ब्रह्मा के रूप में होते हैं तो वही ब्रह्माणी के रूप में माता शक्ति बन करके उनके इस कार्य में योगदान देती हैं और कारण बनती हैं। विष्णु के रूप में होते हैं तो वहीं लक्ष्मी बन करके धन ऐश्वर्य दे करके विष्णु भगवान की भी सहायता करती हैं। रुद्र बनते हैं तो काली के रूप में आकर के ऐसे लोगों को संहार कर देते हैं। तो इनमें क्या है? एक कारण। और अगले श्लोक में तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी की वंदना करते हैं। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुर यत् सत्त्वादंशैव भाति सकलं रज्जो यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बहुधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम्। जिनको राम के नाम से जाना जाता है ऐसे हरि परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ कि
जो इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, यन माया वशवर्त विश्वमखिलम, जिनकी माया के वश में ये सारी सृष्टि है। और ब्रह्मादि देवता, ब्रह्मादि देवता सभी लोग इनके ही वश में हैं। ऐसे राम जी की जो माया है, उनके बस में ये सारी सृष्टि है। और उन माया के कारण ही हमें रस्सी में भी सर्प का आभास होता है। हालांकि वो सर्प होता नहीं, फिर भी आभास होता है। उसी प्रकार जैसे ये संसार है, संसार में संसार नश्वर है, संसार नष्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी हमें क्या सत्य प्रतीत होता है, ये सब सत्य है। और संसार कैसा है? नाशवान है। उसी प्रकार से जिस प्रकार हमने बताया कि रस्सी, हमें सायंकाल में ऐसा, संध्या काल में ऐसा लगता है कि रस्सी है और रस्सी में सांप की हमें अनुभूति होती है कि ये सांप है, ये सर्प है, ये सर्प है, लेकिन वो सर्प होता नहीं है। और उसी प्रकार से संसार है, हमें संसार में ये अपना भाई है, ये अपना है, अपना है, अपना है, हम अपना अपना करते रह जाते हैं और अपना कोई नहीं होता। ऐसे राम जी की माया, जिनके वशीभूत ये सारा संसार है, और उन माया को भी चलाने वाले परमात्मा श्री राम जी को तुलसीदास जी इसमें वंदन करते हैं। अगले श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि। मैंने ये अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बना के लिखी है, इसमें मैंने कितने सारे पुराणों का निचोड़, वेदों को, शास्त्रों को पढ़ा है और उनके सम्मत बात इसमें मैं लिखा हूँ। और जितने पुराण हो सकते हैं मैंने उतने पुराणों को पढ़ा और रामायणों को भी पढ़ा और अन्य ग्रंथ भी पढ़ा है। उन सब का जो निचोड़ है, उन सब को पढ़ते हुए तब मैंने इस ग्रंथ की रचना की है। और इस ग्रंथ की रचना मैंने क्यों की? तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मैं अंतःकरण के शांति के लिए इस रघुनाथ जी की गाथा का वर्णन किया है। भाषा निबंध मति मंजुला मातनोती, और मैंने अपने मति के अनुसार जितनी हो सके हैं उतनी मैंने इसको अपने भाषा में वर्णन किया। इन 7 श्लोकों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना ही वंदना की है। फिर उसके बाद जब श्लोकों में कर लिया, संस्कृत में कर लिया, उसके बाद तुलसीदास जी 5 सोरठे लिखते हैं और 5 सोरठों में अब अपने भाषा में वंदना करते हैं। पहले सोरठे में गणेश जी का वंदन करते हैं, दूसरे में भगवान की कृपा के वर्णन करते हैं। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रव सकल कलिमल दहन। ऐसे परमात्मा जिनकी कृपा से गूंगा भी वाचाल मतलब बोलने वाला नहीं, खूब बोलने वाला हो जाता है और इतना बोलता है कि उस जगत पूज्य हो जाता है। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, और लंगड़ा भी, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी बड़े से बड़े पर्वत को भी लांग जाता है। जासु कृपा सुदयाल, जिन पर ये प्रभु कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं, वो सकल कलिमल दहना, जो सभी कलयुग के मल को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे रघुनाथ जी हम पर कृपा करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयना, इसमें तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी के वर्ण का, श्याम सरोरु के जैसा जिनका शरीर है, ऐसे परमात्मा श्री राम जी को जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, वो मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो। अगले सोरठे में शिव जी के वंदन करते हैं। उसके बाद शिव जी के वंदन के बाद तुलसीदास जी अपने गुरु जी का वंदना करते हैं।
बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकरम। जिन गुरु जी के वचन रवि यानी कि सूर्य के किरणों के समान है, जिस प्रकार प्रातः काल में सूर्य के किरण आते ही सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से इस गुरु वाक्य की कृपा से, गुरु वाक्य रूपी किरण आने से हमारे हृदय के जो भी अंधकार हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। गुरु कृपा बहुत जरूरी है। बिना गुरु की कृपा के किसी को भी ज्ञान नहीं हो सकता, और गुरु किसी भी रूप में हो सकते हैं। गुरु किसी पशु पक्षी या मानव शरीर में हो सकते हैं, किसी भी जड़ चेतन सब में गुरु का रूप धारण करके कहीं से भी गुरु से जिससे हमें कुछ सीखने को मिले वो गुरु है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा निषेध है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, क्यों करें मूर्ति पूजा? गुरु पूजा तो करते हो, आप अपने गुरु को तो मानते हो, जब गुरु को मानते हो तो वही तो एक मूर्तिमान है, तो मूर्ति क्यों पूजन कर रहे हो? आप भी मत करो। गुरु मानते हो और मूर्ति पूजन के लिए निषेध मानते हो, तो ऐसे कुछ भी हैं इस संसार में चल रहे हैं। तुलसीदास जी ने गुरु जी की वंदना किया है, कहे कि बंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवार। गुरु जी के चरणों के रज जो हमारे इस शरीर के सभी प्रकार के कष्टों के समूह को नष्ट करने के लिए एक संजीवनी बूटी के समान सभी प्रकार के कष्टों को निवारण कर देते हैं। ऐसे हमारे गुरु जी के चरणों की धूलि को मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी गुरु जी के नखों को प्रणाम किए हैं। बंदौ श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हमारे गुरु जी के चरणों के नख जिनके स्मरण से हमारे हृदय में अत्यंत प्रकाशमान एक दीपक प्रज्वलित हो जाती है, और उस दीपक के जलने से हमें एक दृष्टि उत्पन्न होती है, और दृष्टि से हम सभी संसार को देख सकते हैं, क्या सत्य क्या असत्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सब गुरु जी की कृपा से है। उसके बाद तुलसीदास जी गुरु जी के वंदना के बाद सबसे पहले इस भूधरा के पृथ्वी देवताओं का वंदन किए हैं। पृथ्वी के देवता कौन है? पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को कहा गया। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करूं प्रणाम सप्रेम सुवानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब सर्वप्रथम मैं उन भू देवताओं का वंदन करता हूं जो इस संसार में सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाले और सुजन समाज सकल गुण खानी सभी गुणों के खान हैं। अब ब्राह्मणों का ही पूजन क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो इस संसार में ब्राह्मण ही हैं कि सभी को ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं, नहीं तो सभी को उपदेश देने का कार्य नहीं दिया गया है, केवल ब्राह्मणों को दिया गया है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। हमें जो भी पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो भी सुख प्राप्त होते हैं, देवताओं से प्राप्त होते हैं। तो देवता ऐसे तो प्रसन्न होते नहीं। देवताओं को प्रसन्न, देवता किससे प्रसन्न होते हैं? मंत्रों से। और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण जब मंत्र बोलता है तो बारिश हो जाते हैं, मंत्र जब बोलता है तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। सभी प्रकार के सुख को, सभी प्रकार के शांति को देने वाले ब्राह्मणों के मंत्र, इसीलिए ब्राह्मण को इस धराधाम के देवता कहा गया है। ऐसे देवताओं को, भू देवताओं को तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है।
तुलसीदास जी भू देवताओं को प्रणाम करने के बाद अपने साधु, ये जो साधु जन है ना, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, इस लोक के है नहीं, ये दैव हैं, इस धराधाम के नहीं। इनको तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू। ये साक्षात तीर्थराज प्रयाग हैं, चलता फिरता जो जग जंगम तीर्थ राजू, इस संसार में रहते हुए भी चलता फिरता प्रयागराज। प्रयागराज क्या करते हैं? प्रयागराज सभी प्रकार के फलों को देने वाले हैं, मनवांछित फल प्राप्त कराने वाले हैं। वैसे ये संत है, चलता फिरता। और इनके चरित्र को तो ओहो कहना नहीं है। इनके चरित्र के बारे में किसी से तुलना कर रहे हैं तुलसीदास जी, तो कहते हैं कपास की रुई जो होती है, कपास की रुई के जैसे इनका चरित्र है। कैसे? कि जो उसमें ना कोई रस है, ना कोई उसका रंग है, कोई रंग नहीं, लेकिन उसका गुण तो देखिए, गुण तो इतनी है कि कुछ कहिए मत। उसी रुई का अगर कोई धागा बना दिया जाए तो किसी का वस्त्र फट जाता है, तो उस छेद को भरने के काम आते हैं। उसी प्रकार संत होते हैं। अपने तो ऐसे ही रहेंगे, घूमते रहेंगे, कुछ भी पहन लिए, गुदड़ी पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन उनके जो अनमोल वाणी रूपी धागे हैं वो किसी के भी हृदय में छेद रूपी जो वस्त्र हैं उनको सिलने के काम आ जाते हैं। खुद तो दुख सहते हैं, जैसे रुई को अगर धागे बनाने हो इतनी आसानी से नहीं बन जाती है। उसको निकाला जाता है, निकाल कर उसकी धुलाई होती है, पूरा उसको कूटते हैं, कूट करके फिर उसको मशीन में डालते हैं, फिर उसको धागे करते हैं। उसी प्रकार से ये संत जो हैं, ये साधु जन हैं, ये खुद तो दुख दर्द सहते हैं, लेकिन क्यों सहते हैं? कि दूसरे की भलाई हो। ये जैसे रुई होते हैं, रुई क्यों दुख दर्द सहता है? कि मैं एक दिन धागे बनूंगा और धागे बन करके दूसरे के वस्त्रों को, दूसरे के छेदों को भर दूंगा। उसी प्रकार से संत महाराज ये साक्षात तीर्थराज प्रयाग, और ये प्रयागराज किसी को कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। जो इनको हृदय से चाहेगा और हृदय से स्मरण करेगा तो ये हर देश में, हर जगह पर, हर समय विद्यमान है। और ये संत, ये साधु जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि केवल भगवा पहने होंगे वही साधु है ना। साधु तो कोई भी हो सकता है। एक 5 वर्ष का बालक भी हो सकता है और एक 90 वर्ष का वृद्ध भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो परमात्मा से मिले। क्योंकि जिसमें साधुता है वो फिर इस संसार से विरक्त हो जाता है, उसका इस संसार में मन नहीं लगता। अकथ अलौकिक तीरथ राहु देई सद्य प्रकट, ये तुरंत फल देने वाला है और ये अकथनीय है, अलौकिक। ये तीर्थराज, इनके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, और ये इस लोक के नहीं, ये अलौकिक, इस लोक के नहीं। और जो इन तीर्थराजों को स्मरण करता है और जो इनके वाणी रूपी जल में स्नान करता है, वो लहहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। इन साधु समाज रूपी प्रयाग में जो स्नान करता है वो 4 प्रकार के फलों को प्राप्त कर लेता है, यानी कि चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर देता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उसको इस शरीर के रहते ही प्राप्त हो जाते हैं, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। तुलसीदास जी कहते हैं कि इन तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान कर लेता है, मज्जन फल पेखिय तत्काला काक होई पिक बकौ मराला। जो इसमें स्नान करता है वो, इसका इतना फल है कि कौवा भी हंस बन जाए।
कौवा भी कोयल हो जाता है और बकुला भी हंस बन जाता है। तो ये प्रश्न उठते हैं कि क्या कौवा भी कभी कोयल हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप देख लीजिए, इसी मानस में है हमारे एक कौवे महाराज, हमारे कागभूषुंडी जी। उनकी वाणी इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं आकर के भगवान की कथा उनसे श्रवण करते हैं। तो ये कौवा भी, ये किसकी कृपा है? इसी संतों की कृपा है। उनको भी संत के द्वारा जब वो भटक रहे थे तो नारद जी ने उन्हें सहारा देकर कर समझाया बढ़िया से। तो संतों की कृपा से, और कोई भी आश्चर्य ना कर। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सुनकर कि कौवा कभी कोयल और बकुला कभी हंस हो सकता है, ये सुनकर आश्चर्य आप लोग ना करिए, क्योंकि सत्संगति महिमा नहीं कोई, सत्संग की महिमा किससे छुपी हुई नहीं है। सत्संग की महिमा सबको पता है। और उदाहरण भी देते हैं कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी, सब लोगों ने अपने अपने वर्णन किया, अपने अपने मुखों से किया है। इसलिए इसमें किसी को आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाति मुक्ता। जिसको जो चाहिए उसको उसी समय ये प्राप्त हुए हैं। मति चाहिए जिसको मति, कीर्ति चाहिए उसको कीर्ति, गति चाहिए उसको गति मिली है, भूति जिसको चाहिए, धन चाहिए उसको धन मिले हैं, और जिनको अच्छाई चाहिए उनको अच्छाई मिले हैं। सबको सबके अनुसार जो जैसा चाहा उसी समय उसको प्राप्त। आगे कहते हैं कि इस संतों के प्रभाव को कहाँ जाना जा सकता है? इन संतों के स्वभाव को जानने का एकदम बढ़िया तरीका जो है सत्संगति। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन। अन्य सभी प्रकार के साधन जो परमात्मा के लिए किए जाते हैं वो सब क्या है? एक फूल के जैसे हैं। लेकिन जो संतों के साथ संगति है, वो सत्संगत ही फल है। हमें फूल से क्या मतलब है? और आम का वृक्ष है तो हमें फूल से थोड़ी मतलब उससे, हमें तो उससे रसदार मीठे फल से मतलब है। तो ये जो सत्संगत है यही फल है, और यही सभी प्रकार के कष्टों को निवारण करने वाला है। इस सत्संगति की महिमा कहीं छुपी नहीं है। सठ सुधराई सत्संगति पाई, कितना भी बड़ा मूर्ख हो वो इस सत्संगति को पा कर के सुधर ही जाएगा। कैसे? जैसे पारस मणि होते, पारस मणि को अगर किसी लोहे में स्पर्श करा दिया जाए तो लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार से ये सत्संगत है। अगर किसी मूर्ख के भी स्पर्श हो जाए ना तो मूर्ख भी संत बन जाता है, और संत बनकर उसमें भी वो पारसमणि वाले गुण आ जाते हैं। और पारसमणि वाले गुण देखिए, अगर पारसमणि किसी लोहे में स्पर्श हो जाए तो लोहा तो सोना हो जाएगा, लेकिन उस लोहे में ये गुण नहीं आएगा कि वो किसी को छुए तो वो भी सोना हो जाए ना। लेकिन ये सत्संगति रूपी पारसमणि ऐसा है कि अगर किसी मूर्ख को भी स्पर्श कर जाए तो उसमें भी अपना गुण डाल देता है कि अगर तू किसी को स्पर्श करे तो वो भी संत बन जाएगा, साधु बन जाएगा। इतनी बड़ी सत्संगति की। और कोई संत पुरुष, कहते हैं तुलसीदास जी, और कोई महात्मा, कोई संत या कोई सज्जन पुरुष किसी संगत में पड़ता भी है तो हनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। जिस प्रकार से विषैले सर्प के फण में मणि होती है, और मणि कैसा होते हैं? मणि सभी प्रकार के प्रकाश को देने वाले हैं, और बहुत कितनी कीमती। मणि का जो महत्व है, महत्व कम नहीं होता, चाहे भले ही किसी विषैले सर्प के मुख में हो, किसी विषैले सर्प के फण में हो। उसी प्रकार से वो संगत प्राप्त हो भी जाए सज्जन पुरुष तो वो अपने
नियमों को, अपने आचरणों को नहीं भूलता है, वो ऐसा ही आचरण करने लगता है। और इस सत्संगत की महिमा को कौन गा सकता है? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सुकुचानी। जब इतने लोग संकोच भाव से साधु की महिमा का वर्णन करते हैं, तो मैं का सो मोसन कही जात न कैसे, हनी मेरे से कैसे कहे जाएंगे ऐसे साधुओं के चरित्रों को मैं कैसे कर सकता हूँ। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे किसी सब्जी के भिखारी को दिया, किसी सब्जी के व्यापारी को मरी दे दिया जाए, इसका तुम मोल लगाओ, कहाँ से वो लगाएगा? नहीं लगा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं ये तो आप हमारे साथ ऐसे ही कर रहे हैं कि सज्जनों की मैं बड़ाई करूं, कहाँ से? मेरे वाणी में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं इन सज्जनों की बड़ाई कर सकूं, सज्जनों की प्रशंसा कर सकूं। सज्जनों की प्रशंसा तो ब्रह्मा विष्णु महेश विद्वान लोग भी नहीं कर सकते, हम कैसे करेंगे? फिर तुलसीदास जी इसी प्रकार से सभी का वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी मूर्खों की भी वंदना किए हैं। बोलते हैं कि बहुरी बंद खल गन सपि भाई, जे बिनु काज दाहिनी हुआए। मैं उन खलों, उन दुष्टों की भी वंदना करता हूँ जो बिना कारण कभी अपने बनने का नाटक करेंगे, कभी पराये बन जाएंगे। तो मैं उन मूर्खों की वंदना करता हूँ जिनका एक स्वभाव है कि परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसे। दूसरे की किस प्रकार से हानि हो, इसके लिए हमेशा लगे रहते निरंतर। और किसी का घर उजड़ जाए बहुत प्रसन्न होते हैं, और किसी का घर बस जाए तो बहुत दुखी होते हैं। जो दूसरे के दोषों को लाखों आंखों से देखते हैं, दूसरे का अगर काम बिगाड़ना हो तो सहस्त्र बाहु के जैसे उनके पास 1000 हाथ हो जाते हैं, किसी प्रकार से काम नहीं बनना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब अगर किसी के बुराई का वर्णन करना हो, किसी का अपमान करना हो, तो इनके पास शेषनाग जी के जैसे सहस्र फन हो जाते हैं, जो अपने 100 मुखों से दूसरे के बुराई का वर्णन करते हैं लोग। और किसी का चुगली सुनना हो, किसी के बारे में कुछ सुनना हो, तो इनके पास महाराज पृथु बन जाते हैं। और पृथु महाराज के पास 1000 कान थे, तो 1000 कानों से दूसरे की बुराई को श्रवण करते हैं। ऐसे दुर्जनों को भी मैं वंदन करता हूँ। क्यों करता हूँ? देखिए, सज्जनों को तो कम में किए, लेकिन दुर्जनों को पूरे एक दोहे तक किए हैं, एक दोहे से दूसरे दोहे तक किए। कहें कि अगर इनको नहीं करेंगे तो ये पीछे पड़ जाएंगे, आपने हमें छोड़ दिया, इनको नहीं छोड़ना है। और ये कि सबके साथ समान रखे, उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खलरीत, जानि पानि जुग जोरी जन, विनती करो। ये हमेशा उदासीन रहेंगे। कैसे रहेंगे? अरिमित हित, अपने दुश्मन की भी ये बड़ाई नहीं चाहेंगे, अपने मित्र की भी बड़ाई नहीं चाहेंगे। और इनको देखते हैं कि हमारा दुश्मन अच्छा काम कर रहा है तभी भी जलेंगे, देखेंगे कि हमारा मित्र अच्छा काम कर रहा है तभी भी जलेंगे। ऐसे लोगों को तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों हाथ जोड़ करके सादर प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि ये किसी के नहीं होते, किसी के ये अपने भी नहीं होते। और जो अपना ही नहीं है तो किसका? और मैंने तो अपने तरफ से निहोरा कर दिया है, वो कुछ अपने दुष्टता में थोड़ी कमी ला देंगे। तीन निजोर न लाएगा बोला, वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं मिलाएंगे। मेरा ये काम था कि मैं उनकी प्रार्थना करूं, मैंने उनकी प्रार्थना कर ली, अब उनका हो जाए। फिर उसके बाद तुलसीदास जी इस संसार, इस भूधाम के बारे में बताते हैं। कहते हैं
कि ये जो पृथ्वी है, माता पृथ्वी को वंदन करते हुए कि इस संसार में ब्रह्मा जी ने कई सृष्टियां की, अनेकों प्रकार के सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी ने की है। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व की न करता, संत हंस गुण ग्रहण पया परिहरि बारी। जड़ चेतन कितने प्रकार के सृष्टि की, उन सब में कोई दोष है, किसी में गुण है, किसी में दोष है, किसी में गुण। कोई ऐसा नहीं है कि किसी में दोष ही दोष है, गुण ना हो, और किसी में गुण ही गुण है, दोष ना। सब में दोष गुण दोनों युक्त है। लेकिन संत महापुरुष कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो उनमें से केवल गुणों को ग्रहण करते हैं और दोषों को छोड़ देते हैं। कैसे? जिस प्रकार से एक हंस, अगर उसमें उसको दूध से मिश्रित जल दे दिया जाए तो उसमें से केवल दूध का पान करता है, जल को छोड़ देता है। उसी प्रकार संतों को करना चाहिए। इस संसार में जितने अवगुण हैं उन सब अवगुणों को छोड़ करके उसमें से सार रूपी केवल गुणों को ग्रहण करें। ये करने से उनके अंदर सभी प्रकार के सात्विक गुण ही आए। और कहते हैं तुलसीदास जी की हमेशा संतों की ही संगत करनी चाहिए। संतों के संगत से ही हमारे जीवन में कल्याण आ सकता है। अगर हम अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चही मिलहि नीच जल संगा। अगर हम वायु से संगत करेंगे, पवन से प्रसंग करेंगे, पवन के साथ जुड़ेंगे तो वायु हमें क्या करेंगे, हम धूल रूपी इस इंसान को ऊपर लेके जाएंगे आकाश में। यानी कि अच्छे लोगों के साथ करेंगे तो ऊपर ही जाएंगे। और नीच चही मिलहि कीच जल संग, अगर नीच जल के साथ हम लोग संगत करते हैं तो हम क्या कीचड़ बन जाएंगे, किचकिचा हो जाते हैं और नीचे सब पैर रखते हुए जाएंगे। और धूल ऊपर चढ़ जाता है, हवा में घूमता है तो किसी के सर पे जाके बैठता है, और यदि वो कहीं जल में मिल जाता है तो कीचड़ बन जाता है और लोग उसको साफ करते हैं। साधु असाधु सघन सुख सारे, सुनि रही राम देहि गुणगारी। अगर आप साधु के साथ संगत करेंगे तो राम राम स्मरण करेंगे, अगर आप दुष्टों के साथ संगत करेंगे तो भगवान ही जाने क्या करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में हम आए हैं, ये संसार में हम लोग आए तो हैं, लेकिन हमें क्या करना है, किस कारण से परमात्मा ने हमें भेजा है यहाँ पे। हम उस कारण, उस अपने पुरुषार्थ को तो भूल ही गए। परमात्मा ने हमें किस कारण से भेजा है? क्या बस खा पीकर सोने के लिए भेजा है? इतना तो सभी लोग करते हैं। जीव जंतु जितने कीड़े मकोड़े सारे करते हैं। इस मनुष्य तन का लाभ फिर क्या है? कुछ तो लाभ होनी चाहिए ना। और इसका लाभ नहीं है कुछ तो फिर जीना बेकार है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तन का एक ही लाभ है, परमात्मा की प्राप्ति कैसी? ये थोड़ी ही अपने सारे कार्य छोड़ करके और परमात्मा में ही लगे रहो। यहाँ परमात्मा ये नहीं कहते कि बस तू मेरा भजन करते रहो, अपना काम सारा छोड़ दे। मनुष्य तन मिला है और हम कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? इस शरीर को चलाने के लिए कुछ पोषक तत्वों की भी तो आवश्यकता होती है ना। कहते हैं कि सारे काम करते रहो अपने, लेकिन ध्यान मेरे में रखो। तन से जितना कर्म करना है, अनेकों प्रकार के कर्म करो, लेकिन मन को मेरे पास रखा करो, मेरे चरणों में रखा करो। मेरे चरणों में रखोगे तो मैं वो जो तुम काम कर रहे हो उस काम में भी सार्थकता दिलाते रहूँगा और उच्चतम श्रेणी पर चढ़ते रहोगे।
परमात्मा कभी किसी को सुख और दुख नहीं दे। सुख और दुख हमारे अपने किए कर्मों के अनुसार मिलते हैं। जैसा हमने किया है वैसा हम पाएंगे। वो तो केवल एक देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, वो केवल देख रहे हैं तुम करते क्या हो। अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पहले तो छोटे पर हमें पिताजी लोग, माताजी सब समझाते हैं, बेटा ये नहीं ये करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे खाना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे पीना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे सोना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन बड़े होने के बाद थोड़ी समझाते हैं। बड़े होने के बाद तो देखते हैं तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। उसी प्रकार से परमात्मा है, हमें बस वो देखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राघव जी की इस चरित्र को मैं कैसे वर्णन करूं। मैं तो कोई कवि हूं नहीं, कवि न हो नहीं बचन प्रवीण सकल कला सब विद्या। मेरे को ना कोई कला आती है, ना मेरे को कोई विद्या प्राप्त है, मैं सही प्रकार से हीन हूँ, मैं कैसे करूं। और कविता लिखने के लिए तो अरे बहुत परिश्रम करना होता है। आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना कविता विवेक एक नहीं मोरे। सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, मैं सत्य कहता हूँ, ये नहीं अगर विश्वास है तो केवल प्लेन कागज लाओ, मैं उस कागज पर लिख के दे देता हूँ कि मेरे को इनमें से कुछ नहीं आता। भानीति मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिए सुमति जिनके विमल विवेक। लेकिन मैं फिर भी रचना कर रहा हूँ, और रचना कर रहा हूँ तो इसमें मेरे किसी प्रकार के गुण नहीं वर्णन है। इसमें तो एक ही गुण है, वो है आगे। उस गुण का स्मरण करके ही विद्वान लोग, महापुरुष लोग इसका स्मरण करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं इसमें वो गुण क्या है, तो गुण है यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इस ग्रंथ में भगवान का नाम है, और नाम कैसा है, अति पावन पुराण स्तुति सारा। जो वेदों में और पुराणों में कहा गया है, ऐसे उनका सार रूपी नाम है। जो कैसा है, मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जिन नाम का स्मरण, जिन नाम का जप भगवान भोलेनाथ जी निरंतर पार्वती जी के साथ बैठ करके करते रहते हैं, उन्हीं नाम जप के कारण ही शिव जी अमर है, और देव ही नहीं हो। देखिए, और देवताओं को देवता कहा गया है, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, लेकिन शिव देव थोड़ी है, वो महादेव है। क्योंकि हमेशा निरंतर भगवान के नाम जप में लगे रहते हैं। शिव जी इसी नाम के प्रभाव के कारण ही, अगर देखिए काशी की महिमा है, अन्य कहीं किसी का प्राणांत होता है, शरीर त्यागता है, तो कोई भी कर्म किया हो उसको कर्म के अनुसार उसका फल मिलता है। स्वर्ग हो, नरक हो, जो भी हो, उसको उस कर्म के अनुसार उसको फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर वो काशी में मर जाता है, काशी में अपने प्राण को त्यागता है, तो उसको मोक्ष ही प्राप्त होता है। ऐसा शिव जी का प्रतिज्ञा है। शिव जी की क्यों प्रतिज्ञा है ऐसी? जब कोई शरीर त्यागता है काशी में, तो शिव जी स्वयं उसके कान में राम नाम का महामंत्र देते हैं, और उस मंत्र के देने से वो मोक्ष प्राप्त होता है। वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं ये कथा बहुत रसीली है। क्यों रसीली है? क्योंकि इसमें राम का वर्णन है, और राम कितने रसीले हैं आपको देखिए।
मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। गति पूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात। कहते हैं कि जिस प्रकार से शिव जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र से काशी में मरने वाले व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से इस रामायण को, इस रामचरितमानस को पढ़ने वाला व्यक्ति भी मुक्ति को प्राप्त होगा, क्योंकि ये स्वयं शिव जी के द्वारा रचित पुराण है, ग्रंथ। इस ग्रंथ में स्वयं रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन वाखा। इसकी रचना तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने नहीं की है, इसकी रचना स्वयं भगवान शिव जी ने किया है। और शिव जी इसकी रचना करके समय पा करके शिवाजी से माता पार्वती जी के साथ इसका वर्णन किए, और उसी वर्णन के कारण इस मानस को तुलसीदास जी को प्राप्त हुआ। और जब उनको प्राप्त हुआ तो कहे कि फिर इसमें शिव जी ऐसे तो रच नहीं सकते हैं, इसमें उन्होंने राम नाम रूपी महामंत्र डाला है, और इस ग्रंथ रूपी मंत्र को जो पढ़ता है वो मुक्ति को प्राप्त। भगवान तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हैं, अयोध्या वासियों की वंदना करते हैं, दशरथ जी की वंदना करते हैं, तीनों रानियों की वंदना करते हैं, माता सरयू की वंदना करते हैं, और चारों भाइयों की वंदना करते हैं। सबकी वंदना करते करते भगवान राम के नाम की वंदना करते हैं। कहते राम नाम कैसा है, एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वरनि पर दो, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। भगवान राम के रेप और अनुस्वार, ये दोनों जो वर्ण हैं, ये हमेशा सभी वर्णों के ऊपर लगते हैं, किसी के ये नीचे नहीं लगते हैं। इसलिए ये राम नाम कैसा, एक छतरी के जैसा है और एक मुकुट के मणि के जैसा है। ऐसे राम जी के नाम है। और राम नाम सभी कष्टों को हरने वाला, जो इस राम नाम रूपी मणि दीपक को अपने जिह्वा पे रख लेता है, वो बाहर भी प्रकाश करता है और अंदर भी प्रकाश करता है। प्रकाश जरूरी, जिंदगी में प्रकाश बहुत जरूरी है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम कैसे देखेंगे, प्रकाश तो अनिवार्य है। और जिनको अंदर के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने हो, उसको अंतर के भी प्रकाश की आवश्यकता पड़ जाती है। तुलसीदास जी निर्गुण और सगुण के बारे में बताते हैं। और नाम तो ऐसे कहते हैं कि भगवान राम से भी बढ़कर के भगवान राम के नाम है। राम न सकई नाम गुण गाए, राम भी अपने नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं। अब कहते हैं कि सबरी गीत सेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद वेद गुणगात। सबरी को, गिद्ध को, जटायु जी को और अपने अपने भक्तों को राम जी ने तार दिया, उनको मुक्ति दे दी। लेकिन नाम तो कई सारे दुष्टों को ही उद्धार कर दिए। नाम की महिमा को, नाम के महिमा को राम जी भी नहीं गा सकते। राम जी ने सुग्रीव जी और विभीषण को उतारा, इनको मित्रता प्रदान की, और इनको अपना मित्रता प्रदान करने के बाद इनको राज दिला दिया, ये भी राजा बन गए। लेकिन नाम गरीब अनेक निवाज, नाम ने तो कितने गरीबों को अमीर बना दी। राम जी ने
कपियों को और भालुओं को बटोर करके समुद्र पर सेतु बांधा। क्यों? लंका जाने के लिए। लेकिन इतने सारे मेहनत किए, इतने सारे, उन्होंने कितने सारे मेहनत किए होंगे जब उन्होंने सेतु बांधा हुआ था। लेकिन नाम, अगर ये क्या है, ये संसार सागर है, इसको क्या कहते हैं? भव सिंधु। तो इस संसार सागर को पार करने के लिए भी एक सेतु की आवश्यकता होती है, और नाम ही सेतु है। तो नाम लेने में कितनी कठिनाई है ये आप सब जानते हैं। नाम लेते रहिए, भव सिंधु ऐसे ही तर जाएंगे। नाम लेत हो सिंधु सुखाई, नाम लेते ही ये सागर समाप्त, सुख जाती है, हम आराम से पार हो जाएंगे। करहूं विचार सुजन मन माही, और कोई सज्जन पुरुष है इस पर विचार